नमस्कार। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का बहुत स्वागत है। डी न्यूज का ये खास बुलेटिन जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पत्र और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखेंगे। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्रियों के अलावा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर चर्चा होगी। नवी मुंबई के शाहबाज गांव बेलापुर में 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना में कोई जानहानि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर पुलिस, अग्निशमन दल और नगरपालिका के अधिकारी पहुंचे हैं और बचाव कार्य जारी है। मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज ने शुक्रवार को अपना 77वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्वरोजगार के लिए सामने आ रहे नए परिदृश्यों और अवसरों की सराहना की। उन्होंने कोचिंग और शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी राष्ट्र में विकास के लिए एक अवरोधक कारक उन्होंने बताया। राष्ट्रपति भवन विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी ई उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद के 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया। पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं। नीलामी से प्राप्त सभी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। झारखंड के संथाल सहित विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या और मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विभिन्न राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की संख्या में हो रही गिरावट और आदिवासी बेटियों के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा एक साजिश के तहत शादी करने का आरोप लगाते हुए इसे गंभीर मसला बताया। बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की संख्या में हो रही गिरावट के मसले पर झारखंड में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का कहना है कि राज्य में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुई है। राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या में जिस प्रकार कमी आई है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही।
भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल की आज 9वीं पुण्यतिथि है। आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। साल 2017 में आज ही के दिन मेघालय के शिलोंग में डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने 4 दशकों तक डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में सफलता दिलाई। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने संदेश में अमित शाह ने कहा कि मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम जी के विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर लिखा कि मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्मृति दिवस पर उन्हें सादर अभिवादन। लोकसभा में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रश्नकाल के दौरान कैंसर की दवाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा, कैंसर दवाओं की लिस्ट तैयार कर उनकी कीमत पर अंकुश लगाया गया है। दोपहर बाद संसद के दोनों सदनों में सामान्य बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा आगे बढ़ी। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं राज्यसभा में चर्चा आगे बढ़ाई गई। राज्यसभा में निजी विधेयकों का एजेंडा भी लिया गया, जिसमें एक निजी विधेयक पर मतदान तक करना पड़ा। गौरतलब है कि अगले सप्ताह बजट पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपना 88वां स्थापना दिवस 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये विशेष दिन हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में बल के महत्वपूर्ण और बेजोड़ योगदान का सम्मान करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सीआरपीएफ 27 जुलाई को अपना गत 85 वर्षों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान और कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण गौरवशाली इतिहास का आनंदोत्सव मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को बल की स्थापना दिवस पर बधाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा कि अदम्य साहस, शौर्य एवं वीरता और बलिदान के प्रति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की बधाई तथा वीर जवानों को सादर प्रणाम। भारतीय सेना की टुकड़ी आज बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई। ये अभ्यास आज से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बाटर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के 40 कर्मियों वाले दल में मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक तथा अन्य सेनाओं के कर्मी शामिल हैं। दल में एक महिला अधिकारी तथा 2 महिला सैनिक भी शामिल हैं। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और शांति स्थापना की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। अभ्यास खान क्वेस्ट का पिछला संस्करण 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल में महंगी बिजली दरों पर भाजपा के विरोध प्रदर्शन का वीडियो साझा कर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के कॉरपोरेट मित्र बंगाल के लोगों को लूटकर उनकी पार्टी टीएमसी की झोली भरने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बढ़ती हुई बिजली दरों के विरोध में एक धरने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माईगव के 10 साल पूरे हो चुके हैं। माईगव के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज
हम माई गॉव के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस मंच को समृद्ध बनाया है और अपने बहुमूल्य विचारों तथा इनपुट को साझा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के मुताबिक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की कि यह फैसला किसी भी तरह से भारतीय संविधान का अपमान नहीं करता है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क के विभिन्न विभागों के लिए 465 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट UG परीक्षा का संशोधित स्कोर कोड और मेरिट लिस्ट जारी करती है। 13,15,000 और 853 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में क्वालिफाई किया है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी लगातार हो रही बारिश से सावित्री और अंबा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। गुजरात की बात करें तो यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नवसारी और तापी है। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के कारण भारी जल भराव से लोग परेशान। NDRF की टीम नवसारी में बचाव अभियान चला रही है। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे अधिक 75 और 73% बारिश दर्ज की गई है। साथ ही गुजरात सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात में नवसारी नगर निगम ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन के पैकेट तैयार किए। उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। देहरादून जिले में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बादल फटने से आई बाढ़ के बाद मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले इनमें शामिल हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 670 अरब डॉलर के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक ने आंकड़े में बताया है कि 19 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर उछाल के साथ 670.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो कि एक ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। देश का स्वर्ण भंडार 1.33 अरब डॉलर बढ़ा और 59.99 अरब डॉलर दर्ज किया गया। RBI के मुताबिक SDR 9.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.21 अरब डॉलर रहा।
ट्राई ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन 2012 की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया है। विभिन्न प्रकार के टैरिफ प्रस्तावों के प्रावधानों की समीक्षा करना है उद्देश्य। हाल ही में इस संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया था ताकि कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस संबंध में परामर्श पत्र पर हितधारकों से 16 अगस्त तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं। भारत में पहले ही बड़े पैमाने पर एप्पल के आईफोन बनाए जा रहे हैं। इस क्रम में अब फॉक्सकॉन भारत में ही आईपैड बनाने की तैयारी कर रहा है। BSV सौदे के बाद मैनकाइंड फार्मा भारतीय महिला स्वास्थ्य बाजार में अग्रणी बनेगी। उत्तर और दक्षिण कोरिया ने 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम की 71वीं वर्षगांठ मनाई। कोरियाई युद्ध के वर्षगांठ पर उत्तर कोरिया के नेता किम ने स्मारकों का दौरा किया और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मैक्सिकन राष्ट्रपति विंसेंट फॉक्स ने वेनेजुएला में चुनाव पर्यवेक्षकों के विमान के प्रवेश पर रोक लगाने की निंदा की है। चुनाव पर्यवेक्षकों के विमान को वेनेजुएला के कारकास में रोक दिया गया था। कनाडा के जैस्पर में जंगल की आग से हुई तबाही का वहां के मंत्रियों सांसदों ने निरीक्षण किया। कैलिफोर्निया में अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटना सामने आ रही है, जिससे अग्निशामक राज्य भर में कई हॉटस्पॉट से जूझ रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगल की आग लगाने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आग के कारण यहां हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कैलिफोर्निया के बट्टे मीडोज के पास जंगल में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मुश्किल हो रही है। गाजा के लिए चौथा और सबसे बड़ा यूएई सहायता जहाज मिस्र के अरिश समुद्री बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज में यूएई के ऑपरेशन शिवालर्स नाइट के तहत गाजा में फिलिस्तीनियों को 5,300 टन मदद सामग्री मौजूद है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा रिजॉर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। इसके अलावा नेतन्याहू ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की, जो चुनावी मैदान में ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आधिकारिक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने लगातार 9वीं फाइनल में जगह बनाई, 9वीं बार। श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए सेमीफाइनल में बांग्लादेश की पारी महज 80 रन पर सिमट गई थी। रेणुका सिंह और राधा यादव ने 3-3 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बिना विकेट खोए जीत दर्ज की। मंधाना ने 55 रन की पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बाएं हाथ की स्टाइलिश ओपनर स्मृति मंधाना, जिन्होंने 39 गेंदों पर 9 चौके और एक छक्के के साथ नाबाद 55 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने पिछली 9 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 100.71 की औसत के साथ 705 रन बना डाले हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125.04 रहा है। उधर महिला एशिया कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। इसी के साथ श्रीलंका विमेंस एशिया कप में छठी बार फाइनल में पहुंच गई है। श्रीलंका का फाइनल में मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन भारत से 28 जुलाई को होगा।
पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज हुआ। पेरिस के सीन नदी के तट पर रंगारंग कार्यक्रम में लेडी गागा के शानदार प्रदर्शन के अलावा कई कार्यक्रम हुए। उद्घाटन समारोह में भारत की टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु और शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने तिरंगा बुलंद किया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन से ही भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे। आज भारत 7 इवेंट में अपनी चुनौती पेश करेगा। भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस और टेनिस में चुनौती पेश करेंगे। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 में देश ही नहीं पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। भारत के 117 खिलाड़ी इस वैश्विक टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा पेरिस 2024 मशाल रिले कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनव बिंद्रा ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, कल पेरिस 2024 मशाल रिले में ओलंपिक लॉ ले जाना एक ऐसा सम्मान था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की आज से शुरुआत होगी। इस दौरे के साथ भारतीय टीम की एक नए युग की शुरुआत होगी। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 28 को, जबकि तीसरा मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी इसी दौरे के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 टीम के रूप में भारत की रैंकिंग को बरकरार रखना गंभीर के लिए बड़ी चुनौती होगी। उधर श्रीलंका की टीम T20 रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। भारत श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट सीरीज से फुल टाइम कप्तान के रूप में आज से सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। उनके लिए T20 विश्व कप चैंपियन भारत की बादशाहत को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। OTT पर इस हफ्ते रिलीज हुई भैयाजी और ब्लडी इश्क वेब सीरीज। घर बैठे अपने परिवार वालों के साथ आप इन वेब सीरीज को देख सकते हैं। कांतारा 2 की शूटिंग खत्म हुई। अपनी नई रिलीज के साथ ऋषभ शेट्टी एक बार फिर धमाका करने की तैयारी में। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार कांतारा ने वर्ष 2022 में काफी कमाई की थी। अगले साल 2025 की गर्मियों तक सीक्वल कांतारा 2 रिलीज हो सकती है। लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार के बंगले पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट में शानदार इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का ट्रिप्लेक्स अपार्टमेंट 155 करोड़ में बिका। फिल्म बैड न्यूज की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। 8वें दिन फिल्म द्वारा अब तक का सबसे कम कारोबार दर्ज किया गया। धनुष के करियर की 50वीं फिल्म रायन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए बुरी खबर। शुरू से शो में गोली का किरदार निभा रहे अभिनेता कुश शाह ने शो को छोड़ा।
फराह खान की मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे रानी मुखर्जी, सलीम खान सहित कई दिग्गज स्टार। अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने भी फराह से घर पहुंचकर की मुलाकात। शॉन लेवी द्वारा निर्देशित डेडपूल एंड वुल्वरीन की भारत में दमदार हुई शुरुआत। फिल्म कल की अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है। फिल्म ने 29वें दिन भी करोड़ों का कलेक्शन किया। नेटफ्लिक्स पर साउथ की 7 फिल्मों का दबदबा बरकरार। दर्शकों ने दिमाग चकराने के साथ होश उड़ाती इन फिल्मों को खूब एंजॉय किया। रवि तेजा की मिस्टर बच्चन का टीजर तैयार। निर्देशक हरीश शंकर बोले, यादगार होने वाला है ये पल। और मुंजा के निर्माता ने की खास पार्टी, जिसमें फिल्म के सितारे वरुण और राजकुमार समेत पहुंचे कई सितारे। लेडी गागा से लेकर जूलियट अरमानी तक ओलंपिक उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने बांधा समा। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।